हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह एक नए दिन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब ज़रूर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना इसको। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे छोटे भाई, बड़े बुजुर्गों, सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देख के एकदम से मन खुश हो जाता है। और अब तो धूप बड़ी अच्छे से निकलने लगी है। अच्छे से क्या, बहुत ही तेज़ी से निकलती है दोस्तों धूप। यहाँ बारिश भी कम ही हुई थी, पर अब तो धूप ऐसे निकलती है जैसे कितनी बारिश हुई हो, उसके बाद जो धूप निकलती है ना एकदम चटक से। तो दोस्तों, वही अब धूप हमारे यहाँ निकलने लगी है। पर बारिश इस बार हमारे यहाँ नहीं हुई है। पहले पता है क्या होता था, इतनी बारिश होती थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हमारी छत पे ना काई लग जाती थी, मतलब हम काई बोलते हैं। जैसे ऐसी कंडीशन होती थी कि हम स्लीपर पहन करके छत पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि एनी टाइम बारिश होती थी। और इस बार हमारी छत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो वाइट की वाइट ही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले क्या होता था, हर रोज़ बारिश होती थी, छत को सूखने का मौका नहीं मिलता था। और इस बार क्या हुआ है कि बारिश हुई नहीं है, तो जो छत पे हमारी काई लगती थी, इसी वजह से वो छत पे हमारी पर काई नहीं लगी है। जैसे हमारी छत पहले थी वैसी छत आज भी है। इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं हुई, जैसे का तैसा ही है। तो फ्रेंड्स, हमें कहते हैं ना, बारिश ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बारिश की ज़रूरत सभी लोगों को है। जैसे टाइम के अनुसार काम होता है तो अच्छा रहता है, बिना टाइम के काम होता है तो अच्छा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो इस बार हमने देखा है कि इस बार बारिश नहीं हुई है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा इन फ्यूचर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश को लेकर के तो मुझे भी टेंशन होती है दोस्तों। कुछ जगह ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है कि लोग परेशान हैं, और जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ बरसात होती नहीं है। ऐसा मेरे यहाँ है। अगर दोस्तों आपके यहाँ बरसात ना हो रही हो तो प्लीज़ बताना, मुझे पता लग पाएगा कि कहाँ कहाँ बरसात हो रही है और कहाँ कहाँ बरसात नहीं हो रही है। मेरे यहाँ तो मुझे लग रहा है पूरे जुलाई में ना 2 4 या 5 बार ही बरसात हुई होगी पूरे महीने में। यहाँ तो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने देखा और आप लोगों से बात को शेयर किया, और आपको अपने सामने का व्यू भी दिखाया कि मेरे यहाँ का सामने का व्यू इतना हरा भरा है और बहुत ही प्यारा है, और आपको देख कर के भी बहुत खुशी लग रही होगी। तो दोस्तों देखिए, अब हो रही है मेरी झाड़ू की शुरुआत, क्योंकि धूप बहुत अच्छे से निकल आई थी सुबह ही। और ये हाँ, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद में लगाना है मुझे पोंछा। पोंछा लगाऊंगी। पोंछा लगाने के बाद फिर क्या है कि मेरे को कपड़े भी धुलने हैं, पर कपड़े का भी कुछ मैंने फ़िक्स नहीं किया कि मुझे धुलना है। बट हाँ, ये तो फिक्स है कि मुझे पोंछा लगाना है झाड़ू लगाने के बाद में। बाकी तो किचन तो मेरी साफ़ हो चुकी थी पहले ही, बस अब मुझे पोंछा ही लगाना है, यही मेरा बचा हुआ है। तो पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद में लगाऊंगी मैं पोंछा, क्योंकि पोंछा साथ के साथ लगा दो तो ज़्यादा ठीक रहता है, अगर ना लगाओ तो दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी झाड़ू लग चुकी थी, तो फिर मैंने हाथों हाथ मैंने इधर लगा दिया पोंछा। पोंछा मैं अब आजकल ना मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, मुझसे तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ पोंछा, जल्दी से लग जाता है ऐसे। तो मैं खड़े होकर के ही पोंछा लगा देती हूँ और थकान भी नहीं होती है। पहले तो मैं बैठ के लगाती थी, बट अब मैं खड़े होकर के ही लगाती हूँ। बहुत ही कम बैठती हूँ पोंछा लगाने में, अब मैं ना खड़े खड़े ही लगा देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पोंछा लग रहा है। आज की जो वीडियो मैंने वही बनाई है, जो पूरी सफाई की बनाई है, कि मैं घर अंदर से लेके बाहर तक कैसे सफाई करती हूँ और मुझे सफाई करने में कितना टाइम लग जाता है दोस्तों। तो वो सब आज की वीडियो में देखना कि मुझे पोंछा लगाने में और झाड़ू करने में कितना टाइम लगता है, और मैं कैसे प्रॉपर करती हूँ अपने घर की सफाई। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ हो रही है सफाई। अंदर जब पोंछा लग जाता है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ बाहर। बाहर क्या है कि मैंने पहले अंदर सफाई कर दी, बाहर मैं आती हूँ बाद में। जब मैंने देखा कि यह जूता चप्पल बिखरे हुए हैं जगह जगह, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से इनको हम समेटते हैं, क्योंकि इनको दिन में 2 या 3 बार समेटना ही पड़ता है। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 शिफ्टें जूता चप्पल हो गई। तो दोस्तों, ये जब सुबह मैंने झाड़ू लगाई तब मैंने समेटे हुए थे। फिर जब बच्चे स्कूल गए तो इन्होंने फिर जब अपना सामान निकाला होगा तो फिर इन्होंने नीचे गिरा दिए।
तो मैंने फिर से इनको सेट कर दिया। सेट करने के बाद में मैंने यहाँ लगा दी जीने में झाड़ू, क्योंकि यहाँ भी मुझे डेली झाड़ू लगानी होती है। तो अब मैं पहले ऊपर से झाड़ू लगा के ले आई हूँ, अब मैं लगाऊंगी नीचे झाड़ू। यहाँ भी मुझे पोंछा लगाना है, पर पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद में पोंछा, क्योंकि ये सारे काम मेरे साथ ही साथ ही चल रहे हैं। और पता है क्या था कि मेरे जीने में आज गेहूँ भी गिर गए थे, क्योंकि मैंने कल कट्टा उतारा था गेहूँ का, जो मुझे साफ़ करने हैं। पर क्या हुआ दोस्तों कि मुझे मौका नहीं मिल पाया, मैं गेहूँ साफ़ नहीं कर पाई हूँ। कट्टा आप देख सकते हैं सामने रखा हुआ है, और मैं गेहूँ साफ़ करूँगी। जब भी मैं गेहूँ साफ़ करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं गेहूँ कैसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किए। आज मैंने सोचा था कि चलो मैं सुबह कर लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए, सुबह से इतनी तेज़ धूप आ गई है कि मन ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने इसे रहने दिया है कि जब थोड़ी धूप कम होगी तभी मैं इनकी गेहूँ की सफाई करूँगी, अन्यथा मैं नहीं सफाई करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने झाड़ू लगने के बाद में मैं आ गई थी बाहर भी देख लीजिए कि बाहर जब इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनमें भी पानी लगाना होता है। बिना पानी के ये भी सूख जाते हैं। अगर बरसात हो जाती है तो ज़रूरत नहीं होती है पानी लगाने की, पर जब बरसात नहीं होती है तो दोस्तों हमें पानी लगाना पड़ता है। अगर पानी नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा, ये बेचारे पेड़ सूख जाएंगे, और वो मैं नहीं होने दूंगी कि ऐसा हो। तो इसी वजह से मैं ध्यान रखती हूँ कि दोस्तों इन पेड़ों को भी हमें एक बच्चे की तरह सींचा जाता है। ऐसे नहीं है ये ऐसे ही हो जाते हों, पर कहते हैं कि जब पेड़ लगाओगे तो छाया भी तो आपको ही मिलेगी। तो वही सब चीज़ें जो पुराने लोग कहते थे वो बात सच है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं है। पर अब मेरा यहाँ पर मैं ये सब सोच करके, और ये करना भी चाहिए कि हमारा फ़र्ज़ बनता है। वैसे भी आप देख रहे हो कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा। तो पहले ये सब चीज़ें, गर्मी पड़ना, ठंड कम पड़ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे बचपन में इतनी ठंड होती थी कि हमारी उंगलियां सीधी नहीं होती थी ठंड की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। और आज के टाइम में देखो कि इतनी ठंड नहीं होती है, ऐसा लगता है कि हल्का सा स्वेटर पहनो, बस ठंड हमारी बीत जाएंगी हल्के से स्वेटर में। पहले दोस्तों 2-2 स्वेटर पहनने पड़ते थे, तब भी ठंड नहीं रुकती थी, वो भी हाथ से बने हुए। और आज के टाइम में हाथ से बने हुए तो कोई पहनता ही नहीं है, क्योंकि हाथ से बने हुए हम बताते हैं गर्मी ज़्यादा होती है, और जो बाज़ार से आते हैं उनमें इतनी गर्मी नहीं होती है। तो अब क्या है कि अब ठंड इतनी पड़ती नहीं है, तो लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, और लोग करना भी नहीं चाहते हैं कि हम स्वेटर बनाएं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें रेडीमेड मिलने लगी हैं, तो सब लोग आलस मारते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। मेरी मम्मी भी ना मेरे लिए स्वेटर बनाती थी। पहले रेडीमेड के स्वेटर नहीं आते थे, आते होंगे पर हमने नहीं पहने दोस्तों। हमारी मम्मी खुद बनाती थी और हम उन्हीं स्वेटरों को पहनते थे। कपड़े भी सिलती थी हमारे लिए, मतलब वो सारी चीज़ें तैयार करती थी जितना उनसे हो सकता था। मेरी मम्मी ना बहुत एक्टिव थी स्टार्टिंग से ही, और आज भी है, पर क्या है कि उनको भगवान ने बीमारी दे दी है। अब उनकी बॉडी में ना दर्द होने लगा है, तो वो अब कुछ नहीं कर पाती हैं। पर फिर भी आज भी वो चाहती है कि मैं कुछ करूं। वो आज भी जब थोड़ा बहुत अच्छा फील करती हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ करने लग जाती हैं। और मैं तो अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी आप तब भी इतना कर लेते हो, आज भी मन करती हो करने का, और मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो कहते हैं ना कि हम जैसे जैसे हम लोग का जनरेशन चेंज हो रहा है ना, वैसे ही वैसे हर चीज़ चेंज हो रही है। पहले के लोगों में और आज के लोगों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। तो यही चीज़ है कि हम लोगों का ये सब मौसम का चेंज होना, हम लोगों के अंदर चेंजिंग्स आना, सब आजकल बदलता जा रहा है। तो बातों करते करते दोस्तों देखो मेरा यहाँ पोंछा भी लग गया, क्योंकि क्या है कि ये गेहूँ रखे ना, थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है मुझे पोंछा लगाने में। पर अब मैं छत पे तो इनको नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत भारी है और ऊपर से लाना ही मुश्किल हो गया था। और पता है जब मैं इस कट्टे को ऊपर से लेके आई थी तो क्या हुआ था कि गेहूँ निकलने लगे थे इससे। मैं नहीं चाहती कि फिर से मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ और फिर नीचे खींच के लाऊँ। अभी मैं क्या करूँगी, अभी तो मैं इसको यहीं रहने दूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, वैसे ही मैं गेहूँ साफ़ कर दूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म हो रहा है। गेहूँ तो साफ़ करने पड़ेंगे, आज नहीं कल करने तो करने ही है, क्योंकि फिर आटा ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत होगी। वो मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी प्रकार से कोई परेशानी हो।
तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसको रख लिया है। चाहे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मुझे ये गेहूँ साफ़ करने हैं, चाहे शाम में साफ़ करूँ चाहे रात में साफ़ करूँ, मैं करूँगी। पर इतनी धूप में करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि इतनी धूप पड़ रही है और मैं गेहूँ साफ़ करूँ। अभी नहीं करूँगी, मेरा मन है कि शाम के टाइम में ही करूँगी। कहते तो है लोग कि नहीं करना चाहिए, पर अब लोग क्या बताऊँ, धूप इतनी पड़ रही है, कैसे करूँ इतनी बैठ कर के धूप में। हाँ चलो, आंगन होता है ना छाया वाला, वो है नहीं है हमारा, जो भी है इस तरीके से घर है। तो यहाँ पर जगह खाली है, तो बाइक और स्कूटी खड़ी हुई हैं तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहीं करती हूँ, गेट के सामने बैठ के करती हूँ। और गेट के सामने आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा धूप, तो दोस्तों मेरा मन अब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं गेहूँ साफ़ करूँ। जिस दिन या रात में धूप नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लम्बा तो मैं नहीं खींच सकती क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है। तो आटा ख़त्म होने का मतलब है कि अब जल्दी इसे हमें पिसवाना है, तो जल्दी पिसवाने के लिए हमें जल्दी ही इसको साफ़ करना पड़ेगा गेहूँ को। तो मेरा प्लान है कि आज मैं देखती हूँ कि अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं ना आज शाम में या जैसे 6 बजे 7 बजे पूजा करने के बाद मैं इनको साफ़ करूँगी। जितना हो जाए मेरे को 10 किलो 5 किलो जो भी साफ़ होंगे हो जाएंगे, क्योंकि साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, मैंने बाहर भी वाइपर मार दिया। बाहर वाइपर मारने के बाद में जो पोंछा था ना, मैंने अभी जो पोंछा लगा रही थी उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। वो क्योंकि मुझे अभी दरवाजे के सामने भी पोंछा लगाना है, अगर मैं उसे नहीं धुलूँगी तो गंदा कहलाएगा, इसीलिए मैंने पोंछे को धुल लिया है। अब मैं क्या करूँ, जो भी दरवाजे की आगे वाली जगह है इसको अच्छे से पोंछ दूँगी तो जल्दी सूख जाएगा, और नहीं पोंछूँगी तो फिर ये देर लगाएगा। और बाल्टी भी भर चुकी थी पानी की, तो मैंने बाल्टी को बंद कर दिया, जो पानी मेरा चल रहा था। यहाँ फ़ायदा यही होते हैं हमारे चलते पानी पे कि सारे काम झटपट हो जाते हैं दोस्तों। अगर पानी चला जाता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, अंदर से पानी लाना पड़ता है। और अब आ रहा है पानी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सारे काम सूट सटाक हो चुके हैं। तो आप भी देख रहे होंगे कि कितने जल्दी जल्दी काम निपट रहे हैं, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि पानी लाना है, ये सब करना, वो सब टेंशन है ही नहीं है। कि झाड़ू पोंछा लग के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, पानी हमारी मूल्य आवश्यकता है, पानी बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से पानी का पूरा फ़ायदा उठाया। पानी जाने से पहले मैंने सारे भी काम भी कर लिए। काम तो मेरा और जल्दी भी हो जाता, पर मैं क्या है कि मैं थोड़ी बिजी हो गई, फ़ोन चलाती रही थी, थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था काम करने का, तो थोड़ा इसलिए मैं लेट हो गई। नहीं तो मेरा काम आज बहुत जल्दी हो जाता, पर चलो कोई बात नहीं, जितना हो गया वो ठीक है। पर फिर भी मैं टाइम से निपट ही गई। अब बस यही प्लान है मेरा कि मैं अब गेहूँ कैसे साफ़ करूँ, बस मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि गेहूँ कैसे साफ़ करूँ और कब करूँ। बस यही सोच करके मैं बैठी हुई हूँ कि कब मुझे मौका मिले, कब मैं अपने गेहूँ साफ़ करूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ अच्छे से सफाई हो चुकी है। सफाई होने के बाद में अब मेरा क्या है कि पहले मैंने वाइपर मारा था, वाइपर मारने के बाद में अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे पोंछा। पोंछा को मैंने क्या किया है, अपने वाइपर पे ही लपेट लिया है। और पता है ये एक पोंछा इसमें बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, घिस गया है, तो मैंने उसको अभी सहारा ले लेती हूँ, क्योंकि वह तो वो कुछ नहीं है उसमें, पर मैं सोचती हूँ कुछ तो काम करेगा। उसके ऊपर से मैं एक मोटा पोंछा डाल लेती हूँ अपने वाइपर पर, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मतलब कुछ तो फ़ायदा देगा ही, फेंकने से तो अच्छा है कि कुछ इसका फ़ायदा उठा जाए। तो दोस्तों मैंने उस तरीके से ही अपना पोंछा लगाया है, और इतना अच्छा पोंछा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा। आप भी पोंछा लगा के देखना, ऐसा ट्राई करके देखना है कि आप भी कहोगे कि हाँ बहुत ही अच्छा तरीका है, ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास मूव वाला भी पोंछा है, बट मैं उसे पसंद नहीं करती, मुझे यही पोंछा ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें हम कपड़े को भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं और सब कुछ हमें दिखता ओपन होता है। पर जो मोब वाले होते हैं उनमें थोड़ा सा मुझे रिस्की रहता है, क्योंकि मेरे पास है, मैंने सिर्फ उसको 1 महीना ही यूज़ किया होगा, जैसे का तैसा मैंने उसे उठा के रख दिया, क्योंकि मुझे उसका समझ में नहीं आया, उससे मुझे पोंछा लगाने में अच्छा नहीं लगता है मुझे तो। और अब तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इस वाइपर से लगाने में, क्योंकि इस वाइपर की जो सबसे अच्छी खासियत है कि इतना लंबा और टिकाऊ है, बहुत अच्छा निकला है वाइपर। और जिस इसका पाइप है ना वो भी बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि अब ठंडियों में कुछ हो जाए, जंग वंग लग जाए तो वो मैं नहीं कह सकती, बट अब तो बहुत अच्छा है, फ़िलहाल तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों जब पोंछा लग जाता है, पोंछा लगने के बाद मुझे स्कूटी को चार्ज करना था, क्योंकि मैं अगर स्कूटी को चार्ज नहीं करूँगी तो पता है क्या होगा कि फिर मैं बच्चे कैसे लेके आ पाऊँगी। तो मैंने दोस्तों लगा दी स्कूटी चार्जिंग पर। चार्जिंग लगने के बाद मैं आ जाती हूँ देखो अंदर।
और मैं दिखाती इस पॉलीथीन में मेरे यहाँ क्या आया था। आप ब्लॉग में बने रहना लास्ट तक, तभी समझ पाओगे क्या आया था। ये पॉलीथीन में मेरे लिए आई थी मिठाई पैक होकर के, बहुत अच्छे से पैकिंग की थी। अब मैंने सोचा है कि ये अच्छी पैकिंग है, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मैं इसको रीयूज कर लूँगी। देखो फेंकने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये कहीं से फट नहीं रही है, अच्छी है। तो मैंने सोचा है कि जैसे हम कोई गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं तो उसके ये काम आ जाएगी, इसीलिए इसे मैं रख लेती। तो पता है मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा पता नहीं लग रहा था, मीठा सा मुझे लग रहा था, तो मेरा मन नहीं माना, मैंने इसको धुल दिया। धुलने के बाद मैंने यहीं पर इसको सुखा दिया। अब ये सूख जाएगी ना अच्छे से, तो मैं क्या करूँगी ना, इसको पोंछ करके अच्छे से मैं इसे ना बेड के नीचे दबा के रख दूँगी। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इसे यूज करने की तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें फेंकना ना चाहिए। क्योंकि फेंकता देखो, हम चाहे कितनी भी अच्छी पैकिंग कर दें, वो भी तो बंदा जिसको हम देंगे वो भी तो फेंक ही देता है ना। कौन रखता है पैकिंग को? कोई नहीं रखता है, सब फेंक ही देते हैं पैकिंग को। तो दोस्तों मैं तो ज़्यादा पैकिंग में पैसे बर्बाद नहीं करती हूँ। और मेरी बेटी पता है क्या करती है, वो लिफ़ाफ़े वगैरह घर में ही रेडी कर देती है। मैं एक भी रुपए का कोई भी कुछ खर्चा नहीं करती हूँ लिफ़ाफ़े वगैरह में, बस पैसे डालो काम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने काम करते हैं। काम करने के बाद में आ जाती हूँ मैं नहा करके। नहाने के बाद देखो मेरा नाश्ता किस चीज़ का हो रहा है, स्प्राउट्स हैं ये। और पता है क्या हुआ कि आज मैं फ्रीज से निकालना भूल गई, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। पर अब मेरी गलती तो सज़ा भी तो मुझी को मिलेगी। तो दोस्तों इसी वजह से मैं अब क्या करूँगी, इनको निकाल करके बाहर रख दूँगी। बाहर रखने के बाद जब इनका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तब मैं इसको खाऊँगी। और वैसे जो भी सामान है वो मैं सब इसमें मिला देती हूँ अभी, ताकि सब मिक्सअप हो जाएंगे अच्छे से। वो नमक मेल्ट होगा तो वो भी मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी खाने में। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने रेडी कर दिया है। और इसमें मैं क्या क्या डालूँगी वो भी आप देखना। मुझे इसमें डालने हैं खीरा, प्याज, मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। ये सब तो डालने ही होंगे। अगर मैं ये सब नहीं डालूँगी तो क्या होगा, फिर मुझे टेस्ट नहीं आएगा इसमें। मुझे ऐसे खाली खाने हैं, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे ये जब भी अच्छे लगते हैं स्प्राउट, जब इसमें ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो अन्यथा मैं नहीं खा सकती। ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई स्वाद नहीं आता जब हम सिंपल खाते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से अब मैंने क्या किया, टमाटर तो नहीं डालूँगी, टमाटर की जगह मैं नींबू डाल रही हूँ। ऐसा मुझे टमाटर का ज़्यादा शौक़ नहीं है दोस्तों। हाँ, पर जब सस्ते होते थे तब तो मैं खा लेती थी, बट अब नहीं खाती हूँ। पर हाँ, पहले से तो अब बहुत सस्ते हो चुके हैं टमाटर, पर फिर भी मेरा मन नहीं है टमाटर खाने का। तो इसीलिए मैं प्याज कट करूँगी। प्याज कट करने के बाद मिर्ची कट करूँगी और नींबू और स्वाद अनुसार नमक मिर्च रहेगा। अगर हम ज़्यादा चीज़ें डाल रहे हैं और ना हमसे खाई जाएँ तो बेकार है। उतनी ही डालो जितना हम खा सकते हैं। तो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। और छोटी सी ही मैं प्याज लूँगी और ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें छोटा सा ही होता है। मैं तो नाम मात्र फ्लेवर लाना है बस प्याज वाला, इसमें प्याज खानी नहीं है, प्याज वाला फीलिंग लानी है मैं इसमें, कि ताकि हमें टेस्ट आए। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि खीरा लिया। खीरा लेने के बाद में मैं आ जाती हूँ क्या नाम है किचन में फिर मैं कट करूँगी इसके बारीक बारीक पीस में। बारीक बारीक पीस हो जाएंगे तो क्या होगा कि सारा मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छे से इसमें, और मैं खा पाऊँगी अच्छे से। तो और पता है सुबह सुबह बड़ा अच्छा नाश्ता हो जाता है, हैवी होता है और हेल्दी भी होता है। इससे हमें भूख नहीं लगती है। और जैसे हम कोई ऑयली खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान करता है, पर ये खाना ऐसा होता है कि ये नुकसान भी नहीं करता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है ज़्यादातर। मुझे लग रहा है कि 6 दिन तो मेरा यही रहता होगा। अगर मेरा व्रत नहीं है तो मैं यही खाती हूँ। और हाँ, संडे को नहीं खा पाती हूँ। संडे में क्या होता है कि थोड़ी लेट हो जाती हूँ, तो फिर जब ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो मैं फिर कब खाऊंगी और कब क्या खाऊंगी, तो इसीलिए मैं संडे में अवॉइड करती हूँ। बाकी और डे होते ना जिसमें छुट्टी है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा मेरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कट चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से, देख लीजिए आप। और मैं धीरे धीरे मिला रही हूँ। वो मैं धीरे धीरे इसलिए मिला रही हूँ कि अगर मैंने थोड़ी स्पीड से मिलाया तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। अब नीचे गिरने पर तो फिर ये वेस्ट जाएगा। अब मैं नहीं चाहती कि वेस्ट हो मेरा कोई भी सामान। अब मैंने क्या किया है, नींबू को नहीं मिलाया है मैंने। नींबू को मैं जब ही मिलाऊंगी जब ये मैं खाने बैठूंगी। अभी तो मैं नहीं खा रही हूँ, अभी तो मैं इसको रेडी करके रख रही हूँ। रेडी करके रख दूँगी, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा उसके बाद में। तो दोस्तों और पता है क्या हुआ था कि मेरे यहाँ प्रसाद भी रखा है। अभी क्या है, परिक्रमा चल रही है ना, सावन के दिनों में बड़ा शुभ माना जाता है।
तो परिक्रमा करने के लिए गए थे और वहाँ से मिला हमें बहुत ही अच्छा प्रसाद। राधे राधे जय श्री कृष्णा, मतलब जो परिक्रमा लगाते हैं ना राधा रानी की वहाँ पर, तो वहाँ से प्रसाद आया है। और प्रसाद में मिश्री आई है, बहुत ही स्पेशल मिश्री है। मैंने तो ऐसी मिश्री नहीं खाई है, हमारे यहाँ तो स्मॉल वाइट होते हैं, बट ये तो एक बहुत बड़ा पत्थर सा, बहुत ही टाइट सा पत्थर है और इसके बीच में एक धागा भी लगा हुआ है। मैंने तो ऐसा मिश्री पहले कभी नहीं देखा, पर हाँ ये मिश्री मैंने सुना है कि ये मिश्री मथुरा का ही फेमस है, ये और कहीं नहीं मिलता है, ऐसा मिश्री है। मैंने कहा अच्छा देखो ये इतने मोटे मोटे गट्टे जैसे हैं और पत्थर जैसा दिख रहा है, इतना मतलब प्रसाद बोलना नहीं चाहिए, पर मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ कि इसकी किस तरीके से शेप बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा हैवी शेप है इसकी और बीच में एक धागा पड़ा हुआ है, इस तरीके से इसको रेडी किया गया है। तो और खाने में भी ना टेस्टी लगता है। तो दोस्तों मैंने भी खाया, थोड़ा बच्चों को भी दिया, और क्या है कि अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं घर घर इसको दूंगी जो मेरे पड़ोसी हैं उनको, पर अभी मैंने किसी को नहीं दिया है कि अभी थोड़ा सा मैं बिजी थी तो थोड़ी सी मैंने लापरवाही कर दी। जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं इसको सभी को दूंगी।